हम जब शाम को भोजनशाला में आए थे तो किसी ने एक प्रश्न करा था कि मुक्ति हमसे कितनी दूर है। मुक्ति हमसे कितनी दूर है। एक प्रश्न कल भोजनशाला में किसी ने करा। उस समय पर हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि प्रश्न अच्छा था। जो प्रश्न भोजनशाला में एक बहन ने, एक जीजी ने करा, वही प्रश्न एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए और वही प्रश्न एक बेटे को बाप से और बाप को उस परमात्मा से करना चाहिए। कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति 3 कदम की दूरी पर है। कितना कदम की? जम के बोलो जरा। मुक्ति केवल 3 कदम की दूरी पर। अब उन 3 कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये 3 कदम चलना है। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये 3 कदम पर जो चल लेता है उसको मुक्ति सहजता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओगे। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा
बच्चा जैसे अपनी माँ के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी माँ के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है, मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेता, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कितना बार लोग कह देते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे स्नेह करता हूं। एक बात हमने पहले भी कहा था कि प्रेम करना एक अलग विषय है, पर जिंदगी भर साथ देना एक अलग विषय है, बहुत अलग विषय। हो सकता है कि प्रेम में कभी ना कभी खटास आ जाए, पर साथ देने में कोई खटास नहीं आती, उसमें धन का कोई लोभ ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई तृष्णा ना, केवल एक मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, उसमें समर्पण का भाव हो तो फिर जिंदगी भर वो साथ निपटा चले जाता है, गरीबी में, अमीरी में, अच्छाई में, बुराई में। फिर एक लाइन भजन की स्मरण करेंगे कि वो लाइन भी इस जगह पर सटीक बैठती है। तेरे लिए मैंने, तेरे लिए, तेरे लिए मैंने, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ शंभू तेरे लिए बाबा, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ शंभू तेरे लिए बाबा, तेरे लिए भोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। विश्वास जब संपूर्ण पूर्णता में आता है तब अवस्था यही हो जाती है।
यही अवस्था। गुरु अपने चेले को गुरु मंत्र देता है तो पूर्ण विश्वास से देता है। अब चेले पर आधारित है कि वो गुरु मंत्र पूर्ण भरोसे से ले रहा है कि नहीं। कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा, तुमने तुलसी का पौधा लगाया होगा या कोई दूसरा पौधा लगाया होगा, नहीं बनता। पहले तो दिख रहा था कि पनप रहा, पहले तो दिख रहा था कि पौधा में थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ा सा बल है, थोड़ी ऊर्जा है, पनप रहा है। खुश हुए, एक दो पत्ते दिखे तो तुम्हें खुशी हुई, अरे इसमें तो पत्ते आ गए, नए पत्ते आ गए, पत्ता आ गया, पौधा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ करा, पर थोड़े दिन के बाद वो पौधा पूरी तरह से सूख गया। अब पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, पर लग नहीं पा रहा। बस चेला ऐसा ही होता है। गुरु मंत्र लेते समय तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा रहती है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, व्यास पूर्णिमा आ रही है, गुरु मंत्र लेना है, मैं वहां जाकर मंत्र लूंगा, मैं वो गुरु जी से मंत्र लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, वहां दीक्षा लूंगा, मैं वहां दीक्षा लूंगा। पहले पहले तो ऐसा लगता है पौधे में नई नई पत्तियां आ रही है, पौधा अच्छा लग रहा है, खूब खूब समर्पण होता है। फिर किसी ने, जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया और उसी गुरु की, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली, जिस गुरु के शब्द तुमने सुने, जिस गुरु के मुख से श्रेष्ठ वाणी तुमने सुनी, और उसी गुरु की जब लोग निंदा करने लगते हैं तो फिर अंदर से विश्वास टूटने लगता है, अविश्वास अपने अंदर प्रकट होने लगता है। फिर वो चेला रूपी पौधा सूखने लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान गुरु पूर्णिमा महोत्सव सबसे पहला अगर कहीं प्रारंभ हुआ है तो भगवान शंकर के दरवाजे से प्रारंभ हुआ। सबसे पहली गुरु दीक्षा, सबसे पहला गुरु मंत्र, सबसे पहला गुरु नाम अगर किसी ने दिया है तो मेरे भगवान शंकर ने भारत भूमि के सप्त ऋषियों को दिया, जिसको दुनिया पूछती है। सप्त ऋषि, और उन सप्त ऋषियों को देकर कहा कि इस मंत्र का विस्तार करो। इस मंत्र को जनमानस तक भेजो, और इस मंत्र का उच्चारण करने वाला किसी को गुरु बनाए ना बनाए, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला अगर कोई मनुष्य यदि षडाक्षर मंत्र को एक बार भी कान से सुन लेता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को यदि कान से सुन लेता है तो वो किसी का चेला बने चाहे ना बने, शिव कहते हैं वो मेरा शिष्य बन जाता है, वो मेरा शिष्य। तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे लिए बोले, तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। आप भी बोलो एक बार सब साथ में, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए, तेरे लिए बाबा, तेरे लिए। हम आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये सटीक बैठता है। घर में कई लोग आप लोगों को ताना दे ही देते होंगे, ये चली सीवर वाले महाराज की चेल।
चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बेग पक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी जल्दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिव जी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रखे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहां से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुना। तेरे लिए भोले तेरे लिए, और वो ताने आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे, आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए भोले तेरे लिए, तेरे लिए भोले तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे ओ भोले तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है, शिष्य का। एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माता जी का पत्र आया, उस पत्र में माता जी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए? उस माता जी का नंबर फोन पर था। हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ उनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था वहाँ फोन लगाया। उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए, 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो
तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है रे भैया, मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा